नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की परीक्षा टालने को लेकर जारी घमासान के बीच भारत और विदेश के 150 से ज्यादा शिक्षाविदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि जेईई मेंस और नीट को और टलने का मतलब छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, क्योंकि इससे उनका एक कीमती साल बर्बाद हो जाएगा। उधर एनटीए ने नीट के प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए हैं, जिसे जारी होने के 4 घंटे के भीतर ही 5.5 लाख से ज्यादा छात्रों ने डाउनलोड भी कर लिया है। और देश में नीट और जेईई परीक्षा को लेकर चल रहे विरोध और समर्थन के बीच गुरुवार को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बात की। नवीन पटनायक ने पीएम मोदी से बातचीत के दौरान कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए नीट और जेईई की परीक्षा स्थगित करने का अनुरोध किया। पटनायक ने बताया कि राज्य के कई हिस्से बाढ़ की चपेट में हैं, इसे देखते हुए परीक्षा को स्थगित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री कार्यालय ओडिशा ने इसकी पुष्टि की है। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने ये जानकारी ट्वीट कर दी। उन्होंने खुद को आइसोलेट कर दिया है। इसके साथ ही राज्य में अब तक 12 मंत्री पॉजिटिव आ चुके हैं। इनमें 2 मंत्री चेतन चौहान और कमल रानी वरुण की मौत भी हो चुकी है। उधर केंद्र में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की गुरुवार सुबह कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वे फरीदाबाद से सांसद हैं। वहीं जम्मू के पुंछ से भाजपा सांसद जुगल किशोर शर्मा की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। सुशांत मामले की सीबीआई जांच के बीच सुशांत के पिता के सेन ने रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि रिया लंबे समय से मेरे बेटे को जहर दे रही थी। वह सुशांत की हत्यारी है। जांच एजेंसी को रिया और उसके साथियों की गिरफ्तारी कर उन्हें सजा दिलानी चाहिए। और भारत में कोविड-19 के मामले 33 लाख के आंकड़े को भी पार कर चुके हैं। गुरुवार को कोरोना संक्रमण के मामलों में अब तक की सबसे बड़ी उछाल सामने आई। गुरुवार को 75,760 नए मामले सामने आए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 25 लाख से ज्यादा हो गई है और जांच में तेजी आई है। गुरुवार सुबह आंकड़े के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1023 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 60,472 हो गई है। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 33,10,000 से ज्यादा हो गए हैं। और देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या को देखते देखते 33 लाख के पार हो गई है। विपक्ष लगातार इस मामले पर केंद्र को घेरने पर लगा हुआ है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस वायरस के चलते देश में 30 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, उसके लिए सरकार के पास अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। वायनाड से सांसद राहुल ने ट्वीट कर कहा कि एक निष्पक्ष और समावेशी कोविड वैक्सीन पहुंच की रणनीति अब तक होनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी इसके कोई संकेत नहीं है। बॉलीवुड निर्देशक और अभिनेता महेश मांजरेकर से 35 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। पिछले 2 दिन से मैसेज कर उनसे फिरौती की मांग की जा रही थी। मैसेज करने वाला खुद को अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम बता रहा था। अभिनेता की शिकायत पर मुंबई पुलिस की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने केस दर्ज कर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में दादर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ है। एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने 32 वर्षीय एक शख्स को रत्नागिरी से पकड़ा है। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए होने वाला देश की सबसे बड़ी परीक्षा ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट मेंस का आयोजन इस बार 1 से 6 सितंबर के बीच होना है। वहीं मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए होने वाली नीट यूजी की परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित होनी है। कोरोना महामारी के बीच इन 2 परीक्षाओं के आयोजन को लेकर छात्र और अभिभावक लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। छात्र कह रहे हैं कि आप एनटीए की वेबसाइट पर पोल कराकर देख सकते हैं कि कितने स्टूडेंट परीक्षा कराने के पक्ष में और कितने नहीं। कई स्टूडेंट ने तो ट्विटर पर खुद ही पोल कराना शुरू भी कर दिया है। SC/ST वर्ग को आरक्षण देने के एक सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। सर्वोच्च अदालत का कहना है कि राज्य चाहे तो आरक्षण के लिए SC/ST समुदाय में कैटेगरी बना सकती हैं। इस फैसले का असर यह होगा कि SC/ST के तहत आने वाली कुछ जातियों को बाकी की तुलना में अधिक आरक्षण दिया जा सकेगा। इसके पहले 2004 में EV चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला दिया था कि किसी वर्ग को प्राप्त कोटे के भीतर कोटे की अनुमति नहीं है। लिहाजा कोर्ट ने यह मामला आगे विचार के लिए 7 जजों की बेंच को भेजा है। बीजेपी ने सैयद जफर इस्लाम को उत्तर प्रदेश में राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। अमर सिंह के निधन के बाद खाली हुई सीट पर 11 सितंबर को उपचुनाव होना है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य के तौर पर उनका कार्यकाल जुलाई 2022 तक था। अब खाली सीट से बीजेपी ने जफर इस्लाम को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी मोदी सरकार की तरफ से लाए गए अध्यादेशों पर पार्टी का रुख तय करेगी। इस समिति में पूर्व मंत्री पी चिदंबरम, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, अमर सिंह और गौरव गोगोई इस समिति के सदस्य होंगे। रमेश को समिति का संयोजक बनाया गया है। पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल के मुताबिक पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 5 सदस्यीय एक समिति गठित की है। यह समिति सरकार की तरफ से लाए गए अध्यादेशों पर पार्टी का स्टैंड तय करेगी।
और टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली जल्द ही पिता बनने वाले हैं। विराट ने गुरुवार सुबह ट्विटर पर यह जानकारी दी। विराट फिलहाल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के साथ यूएई में है। उनका 6 दिन का क्वारंटीन पीरियड आज यानी गुरुवार को खत्म हो रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।